कैसे 11 दिनों तक उन्होंने हर उस भूमि के दर्शन किए जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। प्रधानमंत्री मोदी का यह तप आसान नहीं था। पीएम मोदी कड़ाके की ठंड में 11 दिन तक जमीन पर कंबल बिछाकर सोए। 11 दिन सिर्फ नारियल पानी पिया, गौ पूजन और दान किया, विशिष्ट मंत्रों का जाप करते रहे। इस दौरान अन्न भी ग्रहण नहीं किया। संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को 20 दिनों तक विदेश भ्रमण से मना किया था, लेकिन पीएम मोदी ने भारत भ्रमण का प्रण लिया और भगवान राम की पावन धरा को स्पर्श किया। 12 जनवरी नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। 16 जनवरी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर पहुंचे, वीरभद्र मंदिर में पूजा और दर्शन किए। 17 जनवरी केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा की। त्रिप्रयाग में श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। 19 जनवरी तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में पहुंचे, रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में पूजा अर्चना की। 21 जनवरी अरिचल बुनाई में दर्शन और पूजा की। कोतांडरम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा की। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। यानी राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा तक एक योगी की तरह जीवन जिया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही काशी मथुरा वाला पुराना नारा फिर गूंजा। क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी की बारी है? क्या अब काशी मथुरा के दिन बहुरने वाले हैं? ये सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रामलला की आरती में 2 नए जयकारे जोड़े गए जो काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हैं। इन 2 नए जयकारों का मतलब क्या है? 90 के दशक में अयोध्या जब सियासत की सुर्खियों में आए, तब हिंदू संगठनों का नारा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मंदिर आंदोलन का जो नारा 3 दशक पहले लगा था, आज उसकी गूंज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी सुनाई दी। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। हम भारत में कहीं पीएम मोदी ने जिस काल चक्र के बदलने की बात कही, वो असल में काशी और मथुरा से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस काशी मथुरा की झांकी के नारे मंदिर आंदोलन में लगाए गए, आज जब रामलला की आरती हो रही थी तो ये 2 नारे जय घोष में नजर आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी पुस्तक श्री राम उपासना में रामलला के जयकारे लिखे हैं। इसी में 2 नए जयकारों का भी जिक्र है। पहला जयकारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय और दूसरा जयकारा श्री काशी विश्वनाथ की जय। ये दोनों जय घोष श्री राम जन्मभूमि की जय के ठीक नीचे लिखे हैं। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आरती में ही नहीं, बल्कि अयोध्या की सड़कों पर भी ये नारा किसी आंदोलन की तरह आज
हर राम भक्त लगा रहा था। अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा मामला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब अयोध्या में प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना तो अब सबकी नजर काशी और मथुरा पर है। दोनों को लेकर अदालती लड़ाई चल रही है। एएसआई के सर्वे भी हो चुके हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि दोनों जगह मंदिर पर अतिक्रमण किया गया। अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और आस्था उसी तरह मथुरा, काशी से भी जुड़ी है जैसे अयोध्या से। तो क्या यहां के लिए भी काल चक्र किसी दिन बदलेगा? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश की कई सम्मानित और दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। इन हस्तियों में रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत श्री 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 त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी जी भी शामिल रहे। स्वामी जी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि भगवान राम हमारे समाज का आईना है। इस देश वाला हो या कोई देश वाला हो, चाहे वो भारतवासी हो या अन्य देशवासी हो, चाहे वो जो भी भाषा बोलता हो, यदि मानव का जैसा रहना है तो कैसा रहना है, इसके लिए एक आदर्श भगवान राम है। इतिहास को जब हम रचाते हैं वो अद्भुत ही होता है, अपूर्व ही होता है। आज इतिहास को रचे हैं, ये केवल एक मंदिर का नहीं है, दिल दिल में, घर घर में, नगर नगर में, शहर शहर में, गली गली में, फिर रामचंद्र के द्वारा मानवता की प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम था ये। TV9 ग्रुप के MD